ये सब 1955 में एक बिगरेल भैंस और गुरुदत्त की कार से शुरू हुआ। दरअसल गुरुदत्त 1955 में फिल्म से संबंधित किसी काम के सिलसिले में हैदराबाद आए थे। उसी दौरान उनकी कार एक भैंस से टकरा गई, जिससे दत्त और उनके दोस्तों को कुछ दिनों के लिए हैदराबाद में रुकना पड़ा। तभी उन्होंने सड़क के उस पार एक युवती को देखा और पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि वो कौन है। वो वहीदा रहमान थी। और बाकी, जैसा कि वे कभी कभी कहते हैं, सिनेमा इतिहास है। सिनेमा में वहीदा रहमान की यात्रा 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई से शुरू हुई। हालांकि गुरुदत्त के साथ उनके सहयोग ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, जिससे प्यासा, कागज के फूल और साहिब बीबी और गुलाम जैसी कालजयी क्लासिक फिल्में बनाई गईं। गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने सिनेमाई लोक कथाओं में एक अध्याय लिखा, प्यार, चाहत और सिल्वर स्क्रीन के रहस्यमय आकर्षण की एक कहानी, जिसका शायद वहीदा ने एक पुराने साक्षात्कार में सबसे अच्छा वर्णन किया था, जहां उन्होंने खुद कहा था, हमारा प्यार सही नहीं था, लेकिन यह वास्तविक था। ऐसा माना जाता है कि गुरुदत्त ने खुद को वहीदा के आकर्षण से मोहित कर लिया था, जबकि बदले में वो अपनी कला के प्रति उनके अटूट समर्पण से मंत्रमुग्ध थी। उनका मिलन प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त के साथ गुरुदत्त की लड़खड़ाती शादी की पृष्ठभूमि में सामने आया। उनकी प्रेम कहानी जुनून और त्रासदी से भरी थी, जो तीव्र भावनाओं और कलात्मक प्रतिभा से चिन्हित थी। शादीशुदा होने के बावजूद गुरुदत्त को वहीदा रहमान से बेहद प्यार हो गया और दोनों के बीच गुप्त रोमांस शुरू हो गया, जो कई सालों तक चला। उनका प्यार उनकी फिल्मों के प्रतिष्ठित गानों और संवादों में कैद था। गुरुदत्त और वहीदा रहमान का प्यार और प्रशंसा उनकी फिल्मों में झलकती थी। नसरीन मुन्नी कबीर की किताब गुरुदत्त ए लाइफ इन सिनेमा में वहीदा ने गुरुदत्त के बारे में बात करते हुए कहा, गुरुदत्त बहुत संवेदनशील थे, लेकिन बहुत समझदार भी थे। उन्होंने कभी भी अपनी निजी भावनाओं को हमारे पेशेवर रिश्ते पर असर नहीं पड़ने दिया। कहा जाता है कि गुरुदत्त वहीदा रहमान के इश्क में इस कदर डूबे थे कि वो उनके लिए खुद खास सीन्स लिखते थे। ये भी कहा जाता है कि फिल्म प्यासा के लिए पहले गुरुदत्त दिलीप साहब को लेना चाहते थे। फिल्म उन्होंने वहीदा रहमान के अपोजिट खुद काम किया। बड़े पर्दे पर एक साथ दोनों की जोड़ी को खूब प्यार मिला। यूं तो गुरुदत्त ने साल 1953 में मशहूर गायिका और एक्ट्रेस गीता दत्त से शादी कर ली थी, लेकिन जब उनकी जिंदगी में वहीदा की एंट्री हुई तो वो उनके प्यार में डूबने से खुद को रोक नहीं पाए। वहीदा के प्यार में गुरुदत्त इस कदर खो गए थे कि उनकी पत्नी भी उनसे दूर चली गई थी। दोनों के बीच वहीदा को लेकर काफी झगड़े होते थे। सेट पर उनके साथ काम करने के तरीके से भी उनका प्यार झलकता था। वहीदा रहमान ने एक बार गुरुदत्त के बारे में कहा था, वो सिर्फ एक निर्देशक नहीं थे, बल्कि एक साथी, एक दोस्त, एक सलाहकार और एक विश्वासपात्र थे। उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उनके प्यार में त्रासदी भी देखी गई। गुरुदत्त जहाँ वहीदा से बहुत प्यार करते थे, तो वहीं वो अपनी पत्नी गीता का साथ भी नहीं छोड़ पा रहे थे। जब दोनों में से किसी एक को चुनने का समय आया तो एक्टर ने गीता को चुना, लेकिन अंदर ही अंदर गुरुदत्त जैसे खुद खत्म हो गए। वहीदा से अलग होकर वो टूट गए थे और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने आत्महत्या कर ली। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह को गुरुदत्त पेडर रोड, बॉम्बे में अपने बेडरूम में मृत पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी, उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा लीं। यही दुर्घटना उनकी मौत का कारण बनी। इससे पूर्व भी उन्होंने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था। कहा जाता है कि आखिरी वक्त गुरुदत्त अपनी जिंदगी में बेहद तन्हा हो गए थे। उन्होंने शराब को अपना साथी चुन लिया। उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई। कई लोग मानते हैं कि वहीदा रहमान के साथ रिश्ता खत्म होने के कारण गुरुदत्त ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उनके परिवार को ऐसा नहीं लगता। वहीदा रहमान और गुरुदत्त के लिए शायद उनका रिश्ता पूर्णता से परे था, जो सिनेमा के प्रति साझा जुनून और सौंदर्य की सामूहिक खोज में निहित था, जिसे एक दुखद प्रेम कहानी के रूप में अमर कर दिया गया।